Then we have types of maps. There are many types of maps such as political map. These map tells us about national international boundaries. हमें national international boundaries का बताते हैं. Weather map. A weather map tells us the weather condition of a specific area. हमें किसी भी specific area के weather condition बताते हैं. Tourist map. These maps are made for tourists. They contain details of tourist spot. ये basically tourist के बनाए जाते हैं. हमें tourist spot का बताते हैं. Topographic map. This is a detailed map of a specific area. It contains every single detail of this area like road, river, railway lines, hills, canals, villages, town, etc. ये हमें किसी भी स्पेसिफिक एरिया की डिटेल्स बताते हैं, जैसे कि कहाँ पे सड़कें हैं, कहाँ पे दरिया हैं, रेलवे लाइंस कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, केनाल्स कहाँ है और दरिया कहाँ है. नेक्स्ट वी हैव रोड मैप. दिस इज द मैप ऑफ अ रोड, हाईवे एंड रेलवे लाइन्स. ये रोड्स के मैप्स होते हैं. हाईवेज कहाँ है, रेलवे लाइन्स कहाँ हैं. देन वी हैव लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. द नेटवर्क ऑफ पैरेलल लाइन्स ऑन अ मैप और ग्लोब इज कॉल्ड अ ग्रिड. These imaginary lines are called lines of latitude and lines of longitude. With the help of these lines, we can find out the location of any place on the globe or map. तो जो नेटवर्क होता है पैरेलल लाइंस का एक मैप पे या ग्लोब पे उसे ग्रिड कहा जाता है, और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है और लॉन्गिट्यूड बोला जाता है. और इन लाइंस की हेल्प से जो है हम किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे हमें लैटिट्यूड भी दिखाया गया है और लॉन्गिट्यूड भी दिखाया गया है. तो आइए देखते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या होती हैं. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर imaginary lines drawn on a map or globe from the east to west. The largest line of latitude located at 0 degrees, it is called the equator. It divides the earth horizontally into two equal parts. Other lines of latitude are parallel to the equator and run north and south. These are 180 lines of latitude with 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. These lines indicate the angle of a location from the equator. The distance between places can be determined using lines of latitude. तो lines of latitude जो होती हैं ये imaginary lines होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट ड्रॉन की जाती हैं. यानी ये जो है मशरिक से मगरिब तक ड्रॉ की जाती हैं. और जो लार्जेस्ट लाइन होती है लैटिट्यूड की वो 0 डिग्री पर लोकेटेड होती है जिसको इक्वेटर बोला जाता है, और वो अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में तकसीम करता है. और जो दूसरी लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं, यानी कि शुमाल से जो है वो जुनूब की तरफ जाती हैं. और अगर हम बात करें कि कितनी लाइन्स है लैटिट्यूड की तो वो 180 लाइन्स हैं. 90 जो हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और 90 जो हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर में. और ये जो है लाइन्स हमें शो करती हैं, लोकेशन शो करती हैं कि इक्वेटर जो है उससे कितना डिस्टेंस बन रहा है. सो नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है हमें लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की, किस तरह से जो है इक्वेटर जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है अर्थ को 2 पार्ट्स में, और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड शो कराई गई किस तरह से जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ की गई हैं. Next we have lines of longitude. Lines of longitude are imaginary lines drawn from the north pole to the south pole of a map or globe. These lines are also known as meridians. The 0 degree longitude line is called the prime meridian or Greenwich meridian. It passes through the Greenwich, England. This line divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. There are 360 lines of longitude in total with 180 in each hemisphere. Longitude lines are also used to calculate time differences between different places on earth. जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से ड्रॉ की जाती हैं. इन्हें मेरिडियंस भी बोला जाता है. और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन होती है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच से पास थ्रू करती है. और ये जो लाइन होती है ये ज़मीन को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और अगर हम लॉन्गिट्यूड की लाइंस की बात करें तो ये 360 लाइंस पर मुश्तमिल होता है. और दोनों में जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लाइंस होती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 लाइंस होती हैं. सो 1 longitude is equal to 4 minutes. Next
यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, यू हैव टू विजिट दिस लिंक एंड वॉच द होल वीडियो। देन वी हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, व्हाई आर मैप्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपने सोचना है और आपने बताना है कि नक्शे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इक्वेटर, इट इज़ 0 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इक्वेटर ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर, द लाइन इज़ लोकेटेड एट दी 23rd 1/2 इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर के नॉर्थ में वाक़या है, 23.5 डिग्री पे जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ पर वाक़या है। देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस लाइन इज़ लोकेटेड एट 23rd 1/2 डिग्री इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री पर वाक़या है। देन वी हैव आर्कटिक सर्कल, द आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एट 66 1/2 डिग्री। और जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्थ के इक्वेटर के जो है नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर वाक़या है। अंटार्कटिक सर्कल, द अंटार्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इक्वेटर एट 66 1/2 डिग्री। ये जो है इक्वेटर के साउथ में 67.5 डिग्री पर वाक़या है। देन वी हैव विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड वी कैन फाइंड द टाइम ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। तो लैटिट्यूड की मदद से हम जो है वो किसी भी जगह की ज़मीन पर पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम जो है किसी भी जगह का टाइम जो है वो ज़मीन पर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी हैव टाइम जोन्स, इन द टाइम ऑफ टाइम द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू लॉन्गिट्यूड, इज लॉन्गिट्यूड बैंड इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। दिस बैंड आर कॉल्ड टाइम जोन्स। द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन एट 0 डिग्रीज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। दिस लाइन पास थ्रू ग्रीनविच, a place in London in an international meridian conference in 1884. Greenwich Mean Time was accepted as the standard time. Thus, 24 time zones were created which represent the 24 hours of the day. Out of these 24 time zones, 12 are towards the east of Greenwich and 12 are towards the west of the Greenwich. As you move east from Greenwich, the time in each time zone moves forward 1 hour, and as you move वेस्ट फ्रॉम ग्रीनविच ईस्ट टाइम जोन मूव्स बैक 1 आवर। तो टाइम जोन जो है, अगर पहले हमने बात की है कि लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड बैंड है उसको 15 डिग्रीज जो है वो 15 डिग्रीज़ के इक्वल है, और इन बैंड्स को हम टाइम जोन्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि लाइन कहाँ से पास करती है, तो ये ग्रीनविच से पास करती है, जो कि लंदन में एक जगह है, और एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी 1884 में, जिसमें जो था GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम को जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे एक्सेप्ट किया गया था। और उसके बाद 24 टाइम जोन्स जो है वो क्रिएट किए गए थे, जो कि दिन में 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 जो हैं वो ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ है, 12 जो हैं वो ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ है। और इस तरह से, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ मूव करें तो जो है वो 1 घंटा टाइम बढ़ जाता है, और अगर हम ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ मूव करें तो ईस्ट टाइम जोन जो है वो 1 घंटा पीछे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे हम बताया गया है AM एंटी मेरिडियम, इट मीन्स बिफोर मिड डे और बिफोर नून, सो इट कवर्स अ टाइम फ्रॉम 12 midnight to 11:59 in the morning. PM post meridium, it means after midday or afternoon, so it covers a time from 12 noon to 11:59 in the evening. For example, on the map, Pakistan is the fifth time zone east of Greenwich. Thus, Pakistan is 5 hours ahead of London time. That is, if it is 7 o'clock in the morning in London, it will be 12 o'clock in the afternoon in Pakistan. तो इस तरह बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीनविच से जो है वो अगर हम बात करें तो फिफ्थ टाइम जो है वो फिफ्थ टाइम जोन ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है। तो अगर लंदन में तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो टाइम है वो भी लंदन से जो है वो 5 घंटे आगे है। जैसे कि अगर लंदन में सुबह के 7 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में दिन के 12 बज रहे होंगे। पाकिस्तान फॉल्स इन दी +5 GMT टाइम जोन, मीनिंग दैट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर्स अहेड ऑफ GMT, यानी कि जैसे हमने पहले बात की पाकिस्तान का 5 घंटे टाइम ज़्यादा होगा ग्रीनविच से। फॉर एग्जाम्पल, वन इट इज़ 11 AM इन ग्रीनविच, इट इज़ 4 PM इन पाकिस्तान। अगर ग्रीनविच में 11 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 4 बज रहे होंगे। डिटर्मिनिंग टाइम इन लाहौर, टू डिटर्मिन द टाइम इन लाहौर वी नीड टू नो इट्स लॉन्गिट्यूड। लाहौर लॉन्गिट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 75 डिग्री ईस्ट।
तो अगर हमने लाहौर का टाइम जोन मेजर करना होगा तो हम इसका लॉन्गिट्यूड देखेंगे जो कि 75 डिग्री ईस्ट है। कैलकुलेशन टाइम डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड ग्रीनविच इज इक्वल टू लाहौर लॉन्गिट्यूड बाय 15 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री बाय 15 degree is equal to 5 hours. Therefore, the time in Lahore is 5 hours ahead of Greenwich Mean Time. So, if it's 12 p.m. noon in Greenwich, it will be 5 p.m. in Lahore. तो अगर Greenwich में 12 बज रहे होंगे दिन के तो लाहौर में शाम के 5 बज रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव टू यूज़ योर लॉजिकल थिंकिंग। आपने इसको देखना है और आपने इंटरनेट की हेल्प से जो है वो ये जो है अपने सिटी का लॉन्गिट्यूड मेजर करना है और फार्मूला को अप्लाई करके आपने अपनी सिटी का टाइम निकालना है। यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ योर सिटी। आज के सबक में जो हमने नए अल्फाज सीखे हैं वो ये हैं न्यू वर्ड्स, मॉडल, अ 3D शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, अ पार्ट ऑफ समथिंग, लैटिट्यूड, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। Now you realize geography is a study of Earth's place, features and environments, etc. BOLS is an acronym for the abbreviated map elements. Imaginary lines drawn from east to west are called latitudes. Imaginary lines drawn from north to south are called longitudes. तो जी ये था हमारा यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 1 जिसमें हमने बात की मैप्स की, ग्लोब की, इसके अलावा हमने बात की मैप्स के एलिमेंट्स की, हमने लैटिट्यूड की बात की, लॉन्गिट्यूड की बात की, किस तरह से ये जो हैं हमें टाइम को फाइंड करने में हेल्प आउट करते हैं। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।